सो हेलो दोस्तों की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एमबीए की एलपीयू से, जो कि है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। सबसे पहले तो कि एलपीयू की लोकेशन क्या है, एलपीयू है कहाँ पे, एलपीयू का एमबीए का फीस स्ट्रक्चर क्या है, टोटल आपकी एमबीए करने में कितनी फीस लग जाएगी एलपीयू में। उसके बाद एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है, यानी एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कितने मार्क्स होने चाहिए, स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेलेबल है एलपीयू में, उसके बाद प्लेसमेंट्स कैसी है, एवरेज प्लेसमेंट पैकेज क्या है एमबीए का, उसके बाद एलपीयू से एमबीए करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे बारी बारी। तो अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आपको एमबीए से रिलेटेड ऐसी नई नई वीडियोस चाहिए तो आपको मिलती रहेंगी। एमबीए के ऊपर मैंने सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं बहुत सारे डिफरेंट बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करना कैसा रहेगा, उसकी प्लेसमेंट, ये सब यही सारे सेम पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एमबीए के बारे में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पता लग जाएगा। तो चैनल को अगर वीडियो मिस ना करो तो सब्सक्राइब करके रख लो, और दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ ऐसी नई से नई वीडियोस बनाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अब अपने सबसे पहला पॉइंट की एलपीयू की लोकेशन कहाँ पे है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो एलपीयू है वो जलंधर में है। जलंधर में भी नहीं है, जलंधर से अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 किलोमीटर दूरी में। तो जो एलपीयू पड़ता है वो फगवाड़ा और जलंधर के बीच में पड़ता है। तो जो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा एलपीयू के वो रहेगा अमृतसर एयरपोर्ट। उसके बाद आप चंडीगढ़ एयरपोर्ट भी आ सकते हैं। तो सबसे नियरेस्ट जो रहेगा वो अमृतसर एयरपोर्ट रहेगा। बहुत ईजिली आप अमृतसर एयरपोर्ट पे आके अमृतसर से एलपीयू पहुंच सकते हैं लगभग 2 से 3 घंटे के बीच में। तो एलपीयू के बिल्कुल पास कोई भी ऐसा मतलब एयरपोर्ट नहीं है। आप एलपीयू अगर पहुंचना चाहते हैं तो ट्रेन से बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। जलंधर से हर जगह से कनेक्टिविटी है। अगर आपको गूगल पे भी मैं दिखा दूं तो ये आपका एलपीयू है ना। एलपीयू फगवाड़ा और जलंधर के बीच में पड़ता है। उसके बाद जो जलंधर से एलपीयू की दूरी है वो है 15 किलोमीटर। आप जलंधर तक बस से, ट्रेन से, किसी भी मोड से आ सकते हैं। उसके बाद जलंधर से एलपीयू के लिए आप बस से भी जा सकते हैं या कैब वगैरह करा के भी जा सकते हैं। अगर आपके घर से फगवाड़ा के लिए ट्रेन वगैरह आती है तो आप फगवाड़ा जा सकते हैं। फगवाड़ा से अप्रॉक्सीमेट सिर्फ 8 किलोमीटर दूर, मतलब 9 मिनट की दूरी पे है, सिर्फ आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहुंच सकते हैं। उसके बाद ये हो गई आपकी लोकेशन। तो जलंधर के आसपास है, तो जलंधर भी एक बहुत अच्छा शहर है। उसके बाद अमृतसर है, घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है ना। उसके बाद आता है एलपीयू में। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात करते हैं एमबीए का फीस स्ट्रक्चर क्या है एलपीयू में। तो वही हम दोबारा गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाके आपको कुछ नहीं सर्च करना, सिंपली एलपीयू सर्च करना है। जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे एलपीयू गूगल पे जाके, तो वेबसाइट के थ्रू ही आपको सारा कुछ बताऊंगा एलपीयू की वेबसाइट, मेन वेबसाइट पे जाके, ताकि आप सारे कोर्सेज़ के बारे में कुछ भी देख सकें। उसके बाद जाएंगे हम एडमिशन में। सबसे पहले देखते हैं तो अभी यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टडी ग्रांट वगैरह भी चल रहा है। एलपीयू नेस्ट एप्लीकेशन है ना, 5th स्टडी ग्रांट के लिए। स्टडी ग्रांट क्या होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके खुद रीड वगैरह कर सकते हैं। इसमें आपको पढ़ने के लिए, यहाँ जैसे देखते हैं IITs MITs में पढ़ने के लिए, लेकिन ठीक है ये सारा आप पढ़ सकते हैं खुद यहाँ पे करके। अगर आपके जैसे मैनेजमेंट में है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दे के रख लीजिए। बाद में अगर आप IIM का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं तो आपको स्टडी ग्रांट मिलेगी पर स्टूडेंट 1 लाख रुपए की, ठीक है। अगर आप ये एग्ज़ाम दे के रखते हैं, MBA का एग्ज़ाम क्लियर करके रखते हैं एलपीयू नेस्ट का, और बाद में आपका IIM में एडमिशन हो जाती है, तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से जो यहाँ पे मैंशनड है उसके हिसाब से आपको 1 लाख रुपीज़ एलपीयू देगा IIM में पढ़ने के लिए। तो एलपीयू नेस्ट देने का एक ये भी फ़ायदा है, अगर आप अभी दे देते हैं, अभी दे के रख लो IIM के एग्ज़ाम से पहले, अगर आप उसको टारगेट कर रहे हो। तो ये स्टडी ग्रांट की बात आ गई। उसके बाद हमने क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट था मेन वो है फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे एलपीयू की वेबसाइट पे आगे आप एडमिशन्स पे जाएंगे। एडमिशन्स पे जाके आपको जाना है आफ्टर ग्रेजुएशन, यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज़ पे क्लिक करेंगे। रेगुलर कोर्सेज़ पे क्लिक करते आपको जाना है मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। अभी जैसे ये रहा मैनेजमेंट वाला सेक्शन आपका, मैनेजमेंट वाले सेक्शन पे जाना है। यहाँ पे एमबीए के आपके पास अप्रॉक्सीमेट 9 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक तो नॉर्मल एमबीए जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम्स हैं, जो कि है ना KPF के साथ है, NSC के साथ है ना ये। उसके बाद स्पेशलाइज्ड एमबीए, हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। टोटल 9 प्रकार की एमबीए आपको यहाँ पे मिल जाती है। हम यहाँ बात करेंगे नॉर्मल एमबीए की, जिसकी कोर्स ड्यूरेशन यहाँ पे आपको ना सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने टाइम का कोर्स है एमबीए का, 2 साल का कोर्स है, कितने टर्म्स है, 8 टर्म्स है। उसके बाद आपको नीचे जाके यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे ही आप नीचे आएंगे ना, यहाँ पे सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ फीस पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली फीस स्ट्रक्चर पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल एमबीए की फ़ीस क्या है, एक सेमेस्टर की फ़ीस है 1,90,000 रुपीज़। 1,90,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर एमबीए की फ़ीस है। उसके बाद 4,000 रुपीज़ आपके पर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फ़ीस है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, लेकिन जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी फ़ीस है, 1,90,000 रुपीज़ प्लस 4,000 रुपीज़। तो टोटल कितनी होगी, 1,90,000
1,94,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर MBA की एक सेमेस्टर की फ़ीस है। तो आपको अभी 4 सेमेस्टर लगाने हैं। तो यहाँ पे अभी हम टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि आपकी टोटल फ़ी कितनी लग जाएगी MBA में करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, 1,90,000 रुपीज़। 4 लाख आपकी पर सेमेस्टर क्या है, 4,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपकी क्या है, एग्जामिनेशन फ़ीस। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे आपके MBA में टोटल कितने सेमेस्टर्स होंगे, 4 सेमेस्टर्स होंगे। 4 सेमेस्टर की फ़ीस हो जाती है 7,60,000 रुपीज़। उसके बाद अगर आप 4,000 रुपीज़ 4 बार पे करेंगे तो आपकी 16,000 रुपीज़ बन जाते हैं। उसके बाद अगर आप हॉस्टल की फ़ीस लेते हैं, हॉस्टल की रेजिडेंशियल की फ़ीस है 1 साल की 80,000 प्लस फूड का जो खर्चा है वो है 40,000। तो टोटल होता है 1,20,000 रुपीज़ 1 साल के लिए। तो अगर आप 2 साल का कोर्स है तो 2 साल हॉस्टल में रहेंगे तो आपकी टोटल फ़ीस लग जाएगी 2,40,000 रुपीज़। तो टोटल इन सबको मिला के बनता है आपका 10,16,000 रुपीज़। उसके बाद आपका ऊपर का रहना पीना खाना सब मिला के अप्रॉक्सीमेट 11 लाख रुपीज़ लग जाएंगे आपकी MBA करने के लिए LPU से। तो उसके बाद आपका बता दिया टोटल खर्चा कितना आ जाएगा। उसके बाद आपको एडमिशन वगैरह का बता देता हूँ। सेम इसी पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन्स के लिए ऑप्शन मिल जाएगी। जो एडमिशन वगैरह वो ओपन हो चुकी है। तो अगर यहाँ पे अगर आपको LPU नेस्ट में LPU में एडमिशन लेनी है तो आपको LPU नेस्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। LPU नेस्ट के एग्ज़ाम की जो फीस है वो बॉयज़ के लिए है 1,000 रुपीज़ एंड गर्ल्स के लिए 500 रुपीज़। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कूपन कोड दिया गया है, उस लिंक या कूपन कोड के थ्रू आप रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे कि जो LPU नेस्ट के एग्ज़ाम की नॉर्मल फीस है वो है बॉयज़ के लिए 1,000, गर्ल्स के लिए 500। अगर आप नीचे वाले लिंक से क्लिक करेंगे तो बॉयज़ के लिए पड़ेगी 500 रुपीज़, गर्ल्स के लिए पड़ेगी 250 रुपीज़, 300 रुपीज़। मतलब कि फ्लैट 50% डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे बॉयज़ के लिए 500 रुपीज़ का फॉर्म हो जाएगा, गर्ल्स के लिए 250 का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप नीचे अगर आप डायरेक्टली भी अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे नाम नंबर भर के करेंगे, रजिस्टर करेंगे तो आपको LPU नेस्ट की जो फीस है वो दिखाएगा, मतलब पूरी 1,000 और 500। लेकिन अगर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए हैं उसके थ्रू आप रजिस्टर करते हो तो आपको बहुत ईजिली डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएंगे। जो एडमिशन वगैरह वो हो चुकी है, इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कब से एडमिशन स्टार्ट हुई है। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ का है 20 जनवरी आपकी लास्ट डेट है एडमिशन के लिए। तो जल्दी से जल्दी MBA के लिए आप करें। स्लॉट बुकिंग एग्जाम आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे, 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। डेट एग्जाम आपके कब है, 1 फरवरी से 10 फरवरी तक आपके एग्जाम होंगे LPU नेस्ट के, जो मैंने आपको अभी भी बताया। LPU नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है आपका एडमिशन के लिए। उससे LPU नेस्ट से आपको क्या मिल जाती है, स्कॉलरशिप्स भी, जो हमारा अगला पॉइंट भी होगा। लेकिन आप यहाँ पे पहले एक बार दोबारा से सारी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो देख लीजिए। जो आपकी लास्ट डेट है LPU नेस्ट के एप्लीकेशन के लिए MBA के लिए वो क्या है, 20 जनवरी है। एग्जाम आपके होंगे 1 फेब से लेके 10 फेब तक। आपका रिजल्ट आ जाएगा 15 फेब को। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। 15 मतलब बुक करेंगे आप 15 से 18 फरवरी के बीच में, 19 से 25 के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का और आपके एडमिशन 5 मार्च तक आपके एडमिशन होकर सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, जल्दी से जल्दी MBA के लिए रजिस्टर करें। LPU नेस्ट के लिए LPU नेस्ट के एग्जाम की स्लॉट बुक करें और एग्जाम दे क्लियर करें। बहुत ईजी लेवल का एग्जाम होगा LPU नेस्ट का। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। आगे आगे वीडियोस आएंगी भी कि LPU नेस्ट का MBA का सिलेबस क्या है, उसमें क्या क्या एग्जाम होगा, कैसे होगा, सैम्पल पेपर्स, ये सब चीज़ें भी आपको धीरे धीरे आगे बताऊँगा। तो अगला पॉइंट हम क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एडमिशन्स हो गया। एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे जैसे हम सबसे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडमिशन का क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप आ गए, उसके बाद प्रोग्राम डिटेल्स, नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे एडमिशन क्राइटेरिया ये रहा। तो आपके मेंटेन क्वालिफाई इन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग क्राइटेरिया, ठीक है। आपको एडमिशन में क्लियर करना पड़ेगा LPU नेस्ट। तो ये रहा आपका एडमिशन क्राइटेरिया। यहाँ पे आपके पास 4 क्राइटेरियाज है। सबसे पहले क्या है, आपके 55% मार्क्स तो होने चाहिए बैचलर डिग्री में। मतलब कि आपको 3 साल का बैचलर डिग्री का कोर्स किया होना चाहिए, जैसे कि BBA या BTech कुछ भी आपने किया होना चाहिए। और आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए MBA में एडमिशन लेने के लिए। तो ये आपका क्राइटेरिया। और उसके साथ साथ आपको LPU नेस्ट का एग्जाम क्लियर करना है। अगर आप LPU नेस्ट का एग्जाम नहीं देना है तो आपको CAT, MAT, JAT ये सब भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन आप LPU नेस्ट का एग्जाम देंगे तो उससे आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिल जाएगी। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे मैंने आपको एडमिशन क्राइटेरिया भी बता दिया। अब हम अगली चीज़ स्कॉलरशिप से डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, 1,90,000 रुपीज़ फीस है। तो आप इतनी फ़ीस तो पे कर नहीं पाएंगे। तो स्कॉलरशिप के लिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शंस। अगर आप LPU नेस्ट का एग्जाम देते हैं उसमें अगर आपके 70% और 90% एग्रीगेट मार्क्स आते हैं ग्रेजुएशन में, तो यहाँ पे वैसे ऑप्शंस और भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपके जैसे 90% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में तो आपको सीधा 40% की स्कॉलरशिप मिल जाती है। 80% मार्क्स हैं तो आपको
आपको 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और उसके बाद 70 से 80 के बीच में मार्क्स है तो 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद एलपीयू नेस्ट के बेसिस के ऊपर भी जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आपने एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दिया, एलपीयू नेस्ट स्कोर फॉर मोर देन, अगर आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हैं, 360 मार्क्स का एग्जाम होगा, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 3 घंटे का आपके पास टाइम रहता है। तो अगर आप 360 मार्क्स में से कैटेगरी इतने मार्क्स लेते हैं कि आप कैटेगरी 1 की कट ऑफ में आते हो तो आपको 40% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। कैटेगरी 2 में आते हैं तो 30% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी और कैटेगरी 3 में आते हैं तो 20% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो जो बच्चे के मार्क्स ग्रेजुएशन या 12th में कम है उनको उस बेसिस पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो आप एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देके उसमें अच्छे मार्क्स लेके आराम से स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो अगर आप 40% स्कॉलरशिप ले लेते हैं मैक्सिमम स्कॉलरशिप, तो आपकी जो फीस रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी, 1,14,000 रुपीज़, मतलब कि वो एक अच्छी खासी डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। नहीं तो आपको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी, 1,90,000 रुपीज़। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम देना। तो बाकी मैंने एलपीयू नेस्ट की फ़ीस के ऊपर तो आपको डिस्काउंट कराई दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह गिवन है। तो स्कॉलरशिप भी बता दिया आपको मैंने। उसके बाद अगली बात आती है प्लेसमेंट्स की। तो प्लेसमेंट्स की बात करेंगे यार, तो प्लेसमेंट्स वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, प्लेसमेंट्स के ऊपर क्लिक करते हैं आप इस पेज के ऊपर पहुँच जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक कर ही लेते हैं, प्लेसमेंट्स के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो प्लेसमेंट्स वगैरह जो रियल टाइम सिनेरियो, बहुत अच्छी सारी कंपनीज आती हैं, 200 से 300 कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए एलपीयू में। उसके बाद उनमें से बहुत सी मास रिक्रूटर्स कंपनीज होती हैं। तो एवरेज पैकेज जो रहता है वो रहता है 4 to 5 लाख के बीच में, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 लाख। तो मैक्सिमम बच्चों को तो 4 to 5 लाख के बीच में ही पैकेज मिलता है। एवरेज पैकेज जो एलपीयू का है वो 4 to 5 लाख रुपीज़ है। हाईएस्ट पैकेज मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कितना है हाईएस्ट पैकेज। यहाँ पे हाईलाइट्स में जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको हाईएस्ट पैकेज दिख जाएगा। हाईएस्ट पैकेज आज तक का जो एलपीयू का एमबीए का वो कितना 21 लाख रुपीज़ है। एवरेज सैलरी इन्होंने मेंशन किया 6.37, बट अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो 4 to 5 लाख का आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा। उसके बाद बाकी सारी स्टूडेंट, ये सारी जो अचीवमेंट्स वगैरह है वो सब आपके शायद किसी काम की भी ना हो, अगर लेकिन आप रीड करना चाहे तो कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल जाती है। उसके बाद हम प्लेसमेंट वाले पेज पे आ गए। तो प्लेसमेंट का जो ये रिकॉर्ड है, ये सारा रिकॉर्ड है यार, ये सीएससी का है, ये देखने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये सारी सीएससी की कंपनीज वगैरह। लेकिन हम नीचे जाएंगे, देखेंगे कौन कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी जिसमें आप अपना डिसिप्लिन वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे सिलेक्ट डिसिप्लिन, यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे हम, मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए। तो देख सकते हैं एमबीए और बीबीए के लिए ये जो सारी कंपनीज है ये प्लेसमेंट के लिए आती हैं। ये भी सिर्फ ऐसी कंपनी जो यहाँ पे लिस्टेड है, लेकिन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा कंपनीज आती हैं। सारे बैंक्स वगैरह, HDFC, कैनरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, SBI, ये सारे बैंक्स भी आते हैं प्लेसमेंट के लिए। उसके बाद ये सारी कंपनी, एशियन पेंट्स, फ्लिपकार्ट, वोडाफोन, एयरटेल, ये सारी कंपनीज भी प्लेसमेंट के लिए आती है। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स भी यहाँ पे मेंशन होंगे अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो ये सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं। तो जो एवरेज पैकेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 4 से 5 लाख का रहता है। जो आखिरी बात आती है कि एमबीए वर्थ रहेगी एलपीयू से नहीं, तो सबसे पहली बात तो ये आती है अगर आपका बजट है 10-12 लाख रुपए का एमबीए करने के लिए तो एलपीयू से वर्थ रहेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। 600 एकड़ का कैंपस है। यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी कंपनी, बहुत ही वेल रेप्यूटेड अच्छी लाइफ जीने को मिलेगी, एंजॉय करने को मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, क्योंकि यार जितने ज़्यादा फीस ले रहे हैं उतनी ज़्यादा फैसिलिटी भी होती है। तो अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आपका बजट है 10-12 लाख रुपए का, तो एलपीयू से एमबीए करना बहुत ही सही रहेगा आपके लिए, है ना। आपको सारा कुछ मैंने बता ही दिया। बाकी इस पेज के ऊपर आपको एक एक चीज़ यहाँ पे, जैसे प्रोग्राम डिटेल्स, आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या यहाँ पे आपके सब्जेक्ट्स होंगे, करिकुलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाए। हाईलाइट्स मैंने आपको दिखाई दिए क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, ये पूरा आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रखा है। फीस क्या रहेगी, स्कॉलरशिप क्या रहेगी, प्रोग्राम के आउटकम्स क्या रहेंगे, आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, यहाँ पे पता लग जाएगा। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो आप नीचे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे ये भी देखो, यहाँ पे क्लिक करोगे हाउ टू अप्लाई में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है, पहले आपको साइन अप करना है। यहाँ पे साइन अप के लिए ये है, इस लिंक से अगर आप साइन अप करोगे तो यहाँ पे डायरेक्टली साइन अप हो जाएगा वेबसाइट के थ्रू, लेकिन जो आपको एलपीयू नेस्ट की फीस है उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप सेम पेज पे पहुँच जाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, ऐसे ही पेज खुल जाएगा, वहाँ से रजिस्टर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली उस लिंक के थ्रू 500 का फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। उसके बाद आपको अप्लाई करना है एलपीयू नेस्ट के लिए जो स्कॉलरशिप टेस्ट है। उसके बाद उस पोर्टल के अंदर आपको बुक करनी है अपनी एग्जाम स्लॉट।
डॉट एन एग्ज़ाम देना है। जिस भी टाइम एंड डेट को आपका एग्ज़ाम होगा वो जैसे आप बुक करोगे तो आपको एक या 2 दिन की बाद डेट मिलेगी, जो भी टाइम फ्री होगा उस टाइम पे आपको टाइम मिलेगा और आपका हो जाएगा। तो जैसे ही आपका एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपके कितने मार्क्स हैं, उस मार्क्स के बेस के आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी। एडमिशन में आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस पे करते ही आपकी एडमिशन डन है और आपका जो सेशन वगैरह है वो स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी आपको एक्स्ट्रा एग्ज़ाम जेट मैट ये जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बैचलर डिग्री जिसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स हो। एलपीयू नेस्ट का एग्ज़ाम दो सिंपली, उसमें अच्छे मार्क्स लाओ, स्कॉलरशिप लो और अपनी एडमिशन लो। बिल्कुल आई होप आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह आपको आते हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।